अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 जून 2025 और जुमेरात आ गई। आगे जुमे को डीबी नहीं होती है ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ। कुछ अदालती मामलात पर और आईनी बेंच आगे क्या कुछ होने वाला है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मुद्दत तोसी यानी अजीब सा निज़ाम बना दिया है कि उन्हें मिन्नत कर दिया अदालतों को इस पार्लिमानी कमेटी के। और अली मीन गंडापुर ने एहतजाज की हमायत कर दी है। असद उमर ने तरसीलात की कॉल की मुखालफत क्यों की? और गज़ा और चपेड़ क्या मारी है 56 मुल्कों के मुंह के ऊपर, सरबराहान के ऊपर। मैं वैसे ही कह रहा हूँ, इस्तारतन कह रहा हूँ ये बात। और इमरान खान की रिहाई की खबरें कोई नहीं देगा, किसने कहा है? अली मीन गंडापुर ने अमेरिका में आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एहतजाज की हमायत कर दी और उन्होंने कहा कि यहाँ एहतजाज करें तो लोग गोलियाँ मारते हैं, लेकिन अमेरिका में उनकी जुर्रत नहीं कि कुछ कर सकें। इसलिए इमरान खान के रिहाई के लिए दुनिया भर में जो कोई जहाँ भी एहतजाज कर रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो घुटन कर दिया ना आपने, वो बंद करें यार खुदारा। नज़रबंदी के ऑर्डर, ECL PCL में रखना, निज़ाम को बेवकूफ़ बनाना और किस तरह से लेकर चलना, यानी कहाँ कहाँ कहानियाँ आपके साथ रखूँ मैं, कहाँ कहाँ मैं आपको चीज़ें बताऊँ। आपको यही तो समझना है, यही गौर करना है आपको। खुदारा 144 का नफास, यानी क्या कुछ यहाँ होता रहा है, इसको रोकना तो है ना कहीं। ये तो नहीं है मादर पिदर आज़ादी है, जो मर्ज़ी आप करते रहें। बहरहाल फंस गए हैं, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ता ना। इस्टेब्लिशमेंट भी, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कोई आए या ना जाए। कल हुकूमत जो भी आएगी उसके साथ कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, चूँकि निज़ाम उन्होंने चलाना होता है, तो इसलिए वो उसको उस एंगल से देखते हैं और सोचते हैं। असद उमर ने कहा कि PTI क़यादत की तरसीलात ज़र पाकिस्तान ना भेजने की कॉल कभी नहीं देनी चाहिए थी। इस साल की सबसे मुस्बत चीज़ यही है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान ने तरसीलात ज़र भेजी और उनकी वजह से तरक्की की शरह 2.6% पहुँची। देखिए, उसकी वजह ये नहीं है जनाब असद उमर साहब, मैं तो ख़ुद उस बात को किसी और एंगल से देखता हूँ। वो 7,43,000 के करीब 2024 में लोग बाहर गए हैं। वो तरसीलात इसलिए आई हैं, उसका इजाफा हुआ है। और बाकी हम तो सपोर्ट ही नहीं करते इस बात को। लेकिन आप ये कहें ना कि ये हुकूमत का कमाल है, हुकूमत का कोई कमाल नहीं, ये हुकूमत की तबाही की वजह से। और जो ग्रोथ वो बता रहे हैं 2.6%, वो जो आखिर में ले गए 5.6% के ऊपर, तो अगर अब आगे सबाई में 7 होनी चाहिए थी, उसको 4.2% पे क्यों रखा है? और वो हो नहीं सकती इनकी, वो मुश्किल से 2.6% बड़ी मुश्किल से टच कर पाएगी वो ग्रोथ। यहाँ भी नज़र आ जाएगा आपको, आप देख लीजिएगा, ये मैं बता दूँ आपको। और 56 इस्लामिक ममालिक के सरबराहान पर एक 22 साल की काफरा औरत ने ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म कारकुन अब ग्रेटा को मंगल को इसराइल से बेदखल किए जाने के बाद वतन वापस भेज दिया गया। ग्रेटा और फ़लस्तीन के हामी उनके साथी कारकुनों को इमदाद के साथ गज़ा की तरफ सफ़र करने से रोक दिया गया। और 22 साला ग्रेटा ने पेरिस उतरने के बाद सहाफ़ियों से कहा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल ने उन्हें अगवा किया। उन्होंने कहा कि हम 12 पुरअमन रज़ाकार थे, बैनुल अक़वामी पानियों में गैर फ़ौजी कश्ती पर गज़ा के लिए इंसानी इमदाद ले जा रहे थे। और ये भी कहा कि इन जंगी जराइम की निशानदेही की जो इसराइल ने भूख से मर जाने लोगों तक इमदाद को पहुँचने से रोक कर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म अंदाज़ में मुनज़्ज़म कोई बोला, पाकिस्तान से कोई बोला इस हवाले? हुकाम ने उनकी झूठी इमदादी कश्ती, छोटी इमदादी कश्ती मेडलिन को हिरासत में ले लिया, जो गज़ा का बहरी मुहासरा तोड़ करास कर उसे असद तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। बैरिस्टर गौहर साहब ने डेट दी थी
देखिए वो मैं टेक्निकली अगर बात मुझसे करें तो मैं इस हद तक इतफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन मैं बहुत यानी ये जो अगले ईद तक की बात करते हैं ये शायद मैं इतफ़ाक़ ना करूँ। मैं उससे पहले हालात देख रहा हूँ इमरान खान के लिए। अब क्या होगा, वो कहीं कोशिश करेंगे फ़ौजी अदालतों में केस ले जाने की, 9 मई में सज़ाएँ देने की, फिर उसके तहत अंदर रखने की। अब उसमें ज़मानतें तो होगी ही ना, ज़मानतें हो जानी है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ केस तो कोई नहीं है, कंस्पिरेसी की चीज़ सामने कोई नहीं आ सकती। और वो अल्टीमेटली वही रहा उनके पास कि जनाब कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लें और ये टेस्ट करा लें, वो टेस्ट करा लें, वो भी अल्टीमेटली दरख्वास्त के साथ किया हुआ। लेकिन हलीमा खान ने साफ साफ बता दिया कि राइंदा ने कहा कि खुशखबरी आने वाली है, इमरान खान रहा होने वाला है तो नाम लेकर बताऊंगी। ये जानबूझकर तमाशा लगाते हैं, हमारा अब ये मूड नहीं है, जेलों में डालना है तो डाल दें। जो कि वो औलाद, वो देखिए वो बहन है ना, उषा बीबी के साथ कितना जुल्म हो रहा है, वहीं से अंदाज़ा लगा लें। अच्छा, ई कामर्स और सोलर पर टैक्स, पैनल पर टैक्स लगाना सबसे ज़्यादा नामुनासिब है। वैसे तो ये सारा बजट ही खुदकुश धमाके के मुतरादिफ है। सोलर पैनल से कई फ़ायदा हासिल हो रहे हैं, फ्यूल का इस्तेमाल भी कम हुआ है, माहौलियाती ख़राबी के ख़िलाफ़ मौसर है, ग्रिड सार्फिंग के लूट मार से बचने का ज़रिया है, उसकी तरगीब देनी चाहिए, लेकिन उसको भी मुश्किल कर दिया गया। ई कामर्स पर टैक्स तो तब लगाएं जब सरकारी नौकरियाँ की भरमार हो, उल्टा नौकरियाँ भी ख़त्म किए जा रहे हैं और आवाम के खून भी। देखिए मैं ई कामर्स के, मैं टैक्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, वो किसी ना किसी तरीके से लगना चाहिए और चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए। 10 जून को इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी अवाम ने तहरीक इंसाफ के मंशूर और नज़रिए को देखते हुए हमें वोट दिए और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जो हुकूमत बनी है वो पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनती थी, PTI की नुमाइंदगी करती। और मैंने अली अमीन गंडापुर को हदायत जारी कर दी है कि मेरी मशावरत के बग़ैर खैबर पख्तूनख्वा बजट पास नहीं होगा। अब खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश किया जाना है और वज़ीर कानून आफ्ताब वाला महकमा ख़जाना का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। और बाज़ लोगों का कहना है कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान को बाईपास करके इसका बजट पास करवाने की सहूलत कारी करे। जो मर्ज़ी कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अली अमीन गंडापुर को ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ आ जानी चाहिए। जनरल माइकल कोरेला, सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमांड, और पाकिस्तान इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी की जंग में मसरूफ़ है और इस मैदान में अमेरिका का काबिल एतमाद शराकतदार है। 2024 से पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों जाने ज़ाया। पाकिस्तान ने दाइश, खरासान के कम से कम 5 ख़तरनाक दहशतगर्द गिरफ़्तार किए, जिनमें अबे गेट हमले का मरकज़ी मनसूबाबाद भी शामिल था, जिसे अमरीकी अमान के हवाले किया गया। ये शराकतदारी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी मुश्तरका कामयाबी की मिसाल है और हमें भारत और पाकिस्तान दोनों से ताल्लुकात रखने चाहिए और कोई इंतखाब नहीं। अच्छा, ये अमरीकी बात कर रहे हैं और हमारी बहनों की तरह से हैं, अच्छी कोर्ट जर्नलिस्ट है मरियम नवाज़, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सवाल रखा है कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील बसी आईनी बेंच का हिस्सा रहेंगे। जनाब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जून 2 बजे तलब कर लिया और आइनी बेंच की मुद्दत की तौसीह के मामले पर गौर किया जाएगा। और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को आइनी बेंच का सरबराह 6 मार्च के लिए मुकर्रर किया था। हाई कोर्ट जजेस की सालाना कारकर्दगी के जायज़े के लिए रूल्स की तश्कील पर गौर होगा। यह सवाल इसलिए भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस में उन्होंने मखसूस नशिस्तों पर फैसले पर इख्तलाफी नोट दिया था और अगले दिन ही उन्हें बेंच से अलग कर दिया गया था। अगर समझिएगा, कमर मैकर ने कहा है कि यह आखिरी तौसीह होगी, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब रिटायर हो जाएंगे और शायद जस्टिस जमाल मंदोखिल आकर इस सीट को संभालेंगे। और शहबाज हुकूमत का बार काउंसिल को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना देने का फ़ैसला किया गया है। बार काउंसिलों को हुकूमतों की जानब से करोड़ों की ग्रांट दी जाती है और शायद इसके, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें नुकसान कोई नहीं है इस बात को। नदीम अफजल का कहना है कि बजट में आम आदमी तो क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कुछ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी पार्लियामानी पार्टी को बजट दस्तावेज से बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया, तो हम जिम्मेदार कैसे। और चंद साहब ने कहा उनकी हुकूमत जो है ना आपके साथ से बनी है और इस फार्म 47 वालों के फ़ायदे भी ले रहे हैं। ये सिर्फ धोखाधड़ी है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत काम कर रही है। बजट का मामला भी यही है, अगर इसकी मुखालफत नहीं कर सकें उनको मिलेगा भी कुछ नहीं। सकरा हैदराबाद मोटरवे के लिए बजट में कम पैसे रख कर हुकूमत ने मजाक ही किया। ये बातें हो रही हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।